आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यास पुस्तिका से चैप्टर 4। पाठ का नाम है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति को लिखिए। क्रम संख्या 1, पदार्थ वस्तु मोम। परिवर्तन के पहले की स्थिति ठोस, कारक उष्मा। परिवर्तन के बाद की स्थिति द्रव। सेकंड, जल। परिवर्तन के पहले की स्थिति द्रव, कारक फ्रीजर में ठंडा करने पर ठोस। नमक। परिवर्तन के पहले की स्थिति ठोस, कारक आर्द्रता। परिवर्तन के बाद की स्थिति द्रव। ओस की बूंद। परिवर्तन के पहले की स्थिति द्रव, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वह वाष्प में बदल जाता है। सेकंड, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान करिए। रासायनिक परिवर्तन। वस्तु पूर्व स्थिति, कारक बाद स्थिति। कागज पहले कैसा होता है? सफ़ेद। जलने पर कैसा हो जाता है? काला। स्टार्च सफ़ेद, आयोडीन विलयन मिलाने से कैसा हो जाता है? नीला, काला। हल्दी। हल्दी पूर्व स्थिति क्या है? पीला। साबुन से संपर्क पर वह लाल रंग का हो जाता है। चीनी पूर्व स्थिति में सफ़ेद, कारक उष्मा, और वो बदल जाता है भूरे रंग में। थर्ड, दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना भौतिक परिवर्तन होता है। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य, पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सत्य, भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है। असत्य, ये भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, पानी में शक्कर घोलना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन, कांच का टूटना। भौतिक परिवर्तन, पानी में शक्कर घोलना। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आएगा बच्चों? भौतिक परिवर्तन में पानी में शक्कर का घोलना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना। रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, भोजन का पकना। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। पहला है, बगीचों में खुले रखे लोहे के बेंचों में डैश लग जाता है। यह एक डैश परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक डैश बनता है। तो बच्चों हम लोग इसमें भर देंगे, बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में जंग लग जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। चीनी को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतया उत्क्रमणीय होते हैं। प्रश्न 6, दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका रंग परिवर्तित नहीं होता। सही है, क्योंकि
दूध भी सफ़ेद होता है और दही भी सफ़ेद ही होता है। नंबर 2, इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, सत्य है। दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सत्य है। यह द्रव से ठोस में बदल जाता है, ये सेंटेंस गलत है बच्चों। ठोस में नहीं बदलता है, ये कोलाइड विलयन में बदल जाता है। उपरोक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला इसमें है बच्चों, कथन 1 व 2 सही हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कथन 1 और 2 तो सही है, लेकिन 3 भी सही है, तो इसमें नहीं दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब इसमें बी कथन है बच्चों, कथन 1 व 3 सही है। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें हमारा कथन 1, 2 व 3 सही था। सी, कथन 1, 3 व 4 सही हैं। कथन 1 व 4 सही हैं, कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है, तो इसमें ई कथन सही हो जाएगा, कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है। 7वां, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रव में बदल जाता है। आसपास होने वाले इस प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। पहला, भौतिक परिवर्तन के कई उदाहरण दे सकते हैं बच्चों, इसमें से 2 उदाहरण देखिए। पहला, नमक आर्द्रता की उपस्थिति में ठोस से द्रव में बदल जाता है। दूसरा, जल फ्रीजर में ठंडा करने पर द्रव से ठोस में बदल जाता है। 8वां प्रश्न है, समझाइए कि लकड़ी का जलना एक एवं लकड़ी को 2 भागों में काटना 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर यह नए पदार्थ में बदल जाता है, जबकि लकड़ी को 2 भागों में काटने पर केवल लकड़ी के आकार में परिवर्तन होता है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। तो बच्चों, ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे आप भर दीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चूने के पानी का जो दूधिया रंग होता है बच्चों, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह कथन सत्य है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं बच्चों, ये एक असत्य कथन है, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न, आयरन और जंग एक ही पदार्थ है, असत्य। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य, यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पहला उदाहरण आप दे सकते हैं कागज का जलना। दूसरा है हल्दी साबुन के संपर्क में आने पर पीले से लाल हो जाती है। उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, बर्फ का जमना, मोम का पिघलना। अगला है सोचो और बताओ। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट, किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, यह कथन सत्य है बच्चों। कथन दूसरा, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप चुनिए। पहला है सिर्फ कथन 1 सत्य है, सिर्फ कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। इसमें से आप सी को टिक कर लीजिए, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा
किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है? फिटकरी, नमक, कॉपर सल्फेट, ए सभी। अब तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ए सभी। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के गुणों को पहचानकर उनके सम्मुख भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन लिखें। परिवर्तन के बाद पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसा भौतिक परिवर्तन में होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ऐसा किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन में। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है, एक ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ऐसा रासायनिक परिवर्तन में होता है। बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।